हाय गाइस। तो ये मेरे पहले वीडियो होने वाली है ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, हिमालय के बारे में, नॉर्थन प्लेन्स के बारे में, कैसे कैसे प्लेन है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है, अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में हमारे पास जो भूमि का टुकड़ा है वो 2.4% है। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना फैला हुआ है, कितना जो इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो 3200 किलोमीटर है। और वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंशन वो कच्छ से लेके, दैट इज कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ऐसे मतलब लंबी वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइंस देखी होगी तुमने मैप में। उसका यूज़ क्या होता है, उसका किसी की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, कोई इंसान है। अब जैसे हमारे ये जो मैप वगैरह है वो इसी पे काम करते हैं, गूगल मैप वगैरह की, भाई इसकी जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, कि इंसान कहाँ पे है, ये जो देश है वो कहाँ पे है, इन चीज़ों पे बहुत सारी फैक्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है। अब देख लो, पेपर में पूछा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, 68। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, सॉरी, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और लैटिट्यूडनल ऐसे मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। नीचे जो कन्याकुमारी वाला है वो देखेंगे, वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर पूरे कश्मीर तक, कश्मीर के लास्ट तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव के साथ जो है हमारी वाटर बाउंड्री टच होती है, ठीक है, ना कि लैंड बाउंड्री। उसके बाद स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब पता है क्या है, अब देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो सूरज जल्दी उग जाता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज को मतलब 2 घंटे का समय लग जाता है गुजरात में। कहने की बात यह है कि जैसे पृथ्वी घूमती है ना, तो सबसे पहला जो हिस्सा है भारत का, अरुणाचल प्रदेश सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है। जितने में फिर वो जो गुजरात का आता है ना एरिया, वहाँ पे 2 घंटे लग जाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि हमारा थोड़ा टाइम के अंदर हेर फेर हो जाता है, ठीक है। तो इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने खुद का ही एक टाइम जो है टाइम बनाया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो क्या है, इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ड्यू टू ग्रेट एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, मतलब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखो, जैसे कि 97 से 68 डिग्री नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो है वो 29 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। कम से कम इतने का फ़र्क आ जाता है, और 2 घंटे का टाइम लग जाता है ईस्ट और वेस्ट इंडिया के टाइम के बीच में अंतर। अब उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, ठीक है। और वो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने जो ले ली, जो रेखा ली है हमने लॉन्गिट्यूड, वो 82 डिग्री 38 मिनट ईस्ट हमने जो ली है, वो हमने मान ली इंडिया की एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जो कि यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर देखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, उससे ऊपर की तरफ चलेंगे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इस लाइन को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं, तुमने देखा 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे जो एरिया है उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं,
और उसमें जो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। अब बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ती है, ठीक है। और इन दोनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे थोड़ी जो सनलाइट है वो थोड़ी वर्टिकल चली जाती है, यहाँ पे सीधी पड़ती है, तो गर्मी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि इधर से स्टार्ट करें हम वेस्ट से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब माही नदी क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, ये याद रखो। फिर उसके बाद है सिटीज लाइन नॉर्थ ऑफ, इसने ये बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितने भी सिटीज़ है ना उनके ऊपर वर्टिकल मतलब सूरज की टेढ़ी रोशनी जाती है, फॉर एग्जांपल श्रीनगर। उसके बाद है सिटीज़ नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सा है इंडिया के अंदर, उदयपुर। अब इंडिया के अंदर पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि एक नाम से ही जगह होगी, एक नाम की अलग अलग जगह हो सकती है, ठीक है। तो एक उदयपुर है, त्रिपुरा का सिटी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो है इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप्स कौन तैयार करता है, वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया। ये भारत की जो सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है, किसके मैपिंग और सर्विंग के हिसाब में। यहाँ पे बोला है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनल, 1742 से 1830 तक का। और अब यहाँ पे बात करते हैं फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, कैसे कैसे हमारे इंडिया के अंदर जोन है। गाइस देखा जाता है कि मतलब अ, भारत है ना बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री कैसे, एक तो ये अपने फिजियोलॉजी की फॉर्म में मतलब फिजियोग्राफी के, कि यहाँ पर अच्छा ऊपर पहाड़ है और नीचे मैदान है, बीच में मैदान है, फिर पठार है। तो इतनी वैरायटीज़ कैसे मिलेगी, और मतलब दूसरे देशों में नहीं मिलेगी, इंडिया में ज़रूर मिलेगी। इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, मतलब बोलते हैं कि थोड़ी दूरी पे गांव की भाषा बदल जाती है ना। तो ऐसे ही भारत है बहुत डाइवर्स कंट्री। अब इसके अंदर फिजियोग्राफिक जोन कौन कौन से, हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स में हम पढ़ेंगे द ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, उसके अंदर शिवालिक आता है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स प्लेन्स कौन बनाता है, कैसे बनता है, ये भी बात आती है कि हिमालय कैसे बनता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। फिर उसके बाद है इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स एंड देन आइलैंड्स, ठीक है। आगे की जो बात है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू गाइस।